सब ब्रज के लोग भी आए हैं स्नान करने के लिए। इतना सुनते ही भगवान ने रथ छोड़ दिया। भगवान भी पैदल ही भीड़ का हिस्सा बन गए। मैं भी जाकर दर्शन करूं। कितना समय, आप सोचो कितना समय हो गया। 11 वर्ष के थे, वृंदावन छोड़ा, मथुरा आए, मथुरा से द्वारिका आए और द्वारिका में विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, सारा कुछ हो गया और भगवान लौट करके नहीं गए। कितना समय। भगवान खुद भी भीड़ का हिस्सा, दौड़ते चले जा रहे और कहते हैं वहां जाकर पहुंचे तो बाबा और भैया को भगवान मिले। मेरे भाई बहन, पुत्र चाहे जितना बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन मां के लिए तो उतना ही छोटा होता है, वैसा ही पुत्र होता है। भगवान द्वारिकाधीश है तो क्या हुआ, झट करके मैया की गोद में से डर करके पड़ गए और मैया छू करके देख रही है उनको। बाबा कहते हैं तुम्हारा कन्हैया है, तुम्हारी गोद में जो पड़ा है वो कृष्ण है। मैया यशोदा छू छू करके देखती है, बड़ी देर तक छू करके देखती रही और फिर बाबा से बोली, अरे मेहर जी आप जरा बताइए तो सही, मैंने सुना है मेरा कन्हैया तो द्वारिका का राजा है, वो द्वारिकाधीश है। अच्छा वो राजा बन करके कैसा लग रहा है? राजाओं के से कपड़े पहन करके, मुकुट धारण करके कैसा लग रहा है वो? मेरे भाई बहन, भगवान ने बाबा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, मानो ये पूछ रहे हो बाबा क्या मेरी मैया देख नहीं सकती? बाबा नंद कहते हैं नहीं लाला, जिस दिन से तुम वृंदावन छोड़ करके आई, तुम्हारी स्मृति में नित्य निरंतर रोती रही और रोते रोते इसकी आंखों की ज्योति हमेशा गिरी। भगवान कहते हैं धिक्कार है मुझ जैसे संतान, मुझ जैसे पुत्र को धिक्कार। एक बार माता पिता को छोड़ करके आए तो पलट करके देखा भी नहीं, जानना भी नहीं चाहा कि जो मां मेरे बिना एक पल नहीं रहती थी, मेरे बिना कैसे रह रही होगी, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं। धिक्कार है मुझे। भगवान बहुत, मेरे भाई बहन, और अचानक भगवान को न जाने क्या भाव उठ के बैठ गए और भगवान ने कहा मैया तो चिंता मत, मुझ में इतना सामर्थ्य है, अगर मैं अर्जुन को दिव्य नेत्र दे सकता हूं तो अपनी मैया को भी दिव्य नेत्र दे सकता हूं। इतना सामर्थ्य है मुझे, मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा तो पहले की तरह संसार को और अपने कृष्ण को, अपने कन्हैया को देख सकेगी। मैं तुझे दिव्य नेत्र अभी देता हूं। यशोदा कहती नहीं लाला, जिन नेत्रों से मैंने अपने पुत्र कृष्ण को देखा, अपने कन्हैया को देखा है, उन नेत्रों से किसी और को देखने की इच्छा नहीं, उन नेत्रों से संसार को देखने की कामना नहीं। हाँ, एक इच्छा जरूर है, जब मेरे जीवन का अंतिम समय आए, अभी तो कुछ नहीं कह रही, जब मेरे जीवन का अंतिम समय आए उस समय जरूर चाहूंगी तू आ और आ करके मुझे दिव्य नेत्र देना। उस समय मैं नेत्रों से एक बार तुझे देखूंगी और बस उसके बाद हमेशा के लिए आंखें बंद कर लूंगी। मेरे भाई बहन, भगवान बहुत रोए, बहुत। और इसके बाद आप कथा सुनेंगे कि वहीं पर भगवान ने देवकी वसुदेव, बाबा नंद और यशोदा को आत्मज्ञान का उपदेश, वहीं पर उपदेश देकर के उनको संसार के माया मोह के बंधन से मुक्त करा। मेरे भाई बहन, बात बस इतनी सी कि मेरा गोविंद अगर कभी किसी के लिए रोया है तो केवल अपनी मां के लिए रोया है। अगर कुछ त्याग किया है तो अपनी मैया के लिए त्याग किया है, क्योंकि प्रेम हमेशा त्याग मांगता है, त्याग चाहता है। प्रेम का अर्थ ही होता है समर्पण, त्याग। मेरे भाई बहन, बाबा वहां से भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को बहुत सारी मंगल में भेंट दी। वहां से कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें, सब लोग वहां से चले आए।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान बड़े हो चुके थे। वसुदेव जी ने कृष्ण बलदेव के यज्ञोपवीत संस्कार करवाए और यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद विद्याध्ययन करने के लिए महर्षि संदीपन के यहाँ उज्जैन भेजा। भगवान वहां मात्र 64 दिन रहे और 64 दिन रह करके भगवान ने समस्त विद्याएं, समस्त कलाएं उन्होंने अधिगत की। चलते समय उन्होंने अपने गुरुदेव को गुरुदक्षिणा में उनका पुत्र वापस किया और लौट करके मथुरा आए। मथुरा में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। धरती पर जितने भी दुष्ट हैं उन सबको ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आएगा। इस तरह मुझे दुष्टों का भार उतारना, पृथ्वी का भार उतारना आसान हो जाएगा। इसलिए जरासंध को, लेकिन कब तक? हाँ, ये बात तो है। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बोल करके समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया और अपनी योग माया के द्वारा भगवान सबको लेकर के सबको द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। कृष्ण बलदेव केवल मथुरा में। आज 18वीं बार जब जरासंध युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने बलदाऊ जी से कहा, दाऊ देखो 17 बार हम जीते हैं, ये बेचारा 17 बार हारा है, कम से कम एक बार तो इसको जीने का तू कहना क्या चाहता है? भगवान बोले, नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो केवल ये कह रहा हूं, चलो हम भाग चले। क्या कायर कहीं के, तुझे भागना है तो भाग, मैं तेरी तरह कायर नहीं हूं। इस जरासंध को मारने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं, भाग चलो कायर कहीं के। भगवान का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत, प्रेम हो तो ऐसा हो, बड़ा सुंदर सिद्धांत। बलदाऊ जी जब भी भगवान की कोई बात नहीं मानते हैं तो भगवान कभी झगड़ा नहीं करते, ध्यान रखना। जब भी बलदाऊ जी भगवान की कोई बात नहीं मानते हैं, भगवान केवल एक काम करते हैं, झट करके दाऊ के पांव पकड़ लेते हैं, झट करके दाऊ के चरण पकड़ लेते हैं और चरण पकड़ कर कहते हैं, दाऊ मेरे लिए भी नहीं, दाऊ मेरे लिए भी नहीं, माना ये काम गलत है लेकिन मेरी खुशी के लिए आप इतना गलत नहीं करोगे। ये प्रेम बड़ा विलक्षण होता है। तब व्यक्ति कहता है, तेरे लिए तो कुछ भी कर। भगवान ने झट करके दाऊ के चरण पकड़े, दाऊ मेरे लिए भी नहीं, बलदाऊ ने कहा तेरे लिए तो कुछ भी करूंगा, चल भाग यहां से। फिर क्या था, दोनों भाई वहां से भागे। आज भगवान रण छोड़ करके भागे तो भक्तों ने भगवान का एक नाम ही रख दिया, बोले रण छोड़ राय भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान बोले क्या अंतर पड़ता है, जिसको जो कहना है सो कहो। मेरा गोविंद वीरों का वीर महावीर है तो कायरों का कायर महाकायर है, रण छोड़ राय है, कायरों का सरताज है। भगवान बोले क्या अंतर पड़ता, चलता है। दोनों भाई भागे। अब जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ, भाग करके जाओगे कहां, पीछे पीछे में सारी सेना लेकर के जरासंध पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा है। समीप में एक प्रवर्षण नाम का पर्वत था, भगवान उसके ऊपर चढ़ गए। अच्छा तब भी मरोगे क्योंकि पीछे हम हैं, आगे समुद्र है। अरे सैनिकों एक काम करो, इस पर्वत के चारों ओर आग लगवा दो, दोनों जल करके यहीं मर जाएंगे। आगे समुद्र में कूदेंगे तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे, जंगल में रहेंगे तो जल के मर जाएंगे, और पीछे भागेंगे तो हम खड़े। चारों ओर से आग लगा दी गई। जरासंध ने तो ये मान लिया कि दोनों भाई जल करके मर गए, लौट करके आराम से वापस चल दिए। और भगवान कृष्ण बलदेव ने छलांग लगाई सीधे अपने द्वारिकापुरी में और आराम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के एक राजा है जिनका नाम भीष्मक है। उन महाराज भीष्मक के 5 पुत्र हैं, एकमात्र पुत्री है। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है और पुत्री का नाम। महाराज भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्मी अपनी बहन का विवाह चेदिन शिशुपाल के साथ करना चाहता था। मेरे भाई बहन, ये परंपरा कुछ नई नहीं, ये परंपरा बड़ी पुरानी है। कौन सी? ये परंपरा कि पिता का मस्तक जब भी झुकेगा अपनी ही संतान के आगे झुकेगा, वरना पिता का मस्तक कभी नहीं झुकता है। पिता का मस्तक जब भी झुकेगा अपनी ही संतान के आगे झुकेगा। आखिर रुक्मी के दुराग्रह के कारण महाराज भीष्मक को अपनी पुत्री का विवाह चेदिन शिशुपाल के साथ तय करना पड़ा।
तैयारियां हो गई। आज की तरह जमाना थोड़े था, घंटे भर में सब विवाह हो गया, भोज हो गया, सब बारात आई भी और बारात चली भी गई। एक बात मेरे समझ में ये नहीं आती, आजकल विवाह होते हद हो गई भाई। सब आते हैं, अपना खाते पीते हैं, निकल लेते हैं। असली विवाह का जब समय होता है, आशीर्वाद देने की बारी होती है, उसमें बेचारे 4 लोग बैठे हो, 5 लोग बैठे होते हैं, वर वधू, दोनों के माता पिता और एक पंडित जी बैठे हैं। सब छोड़ के चले जाते हैं। जिसमें आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सब छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए क्या बताऊं, यहां तो बहुत अच्छे हैं सब लोग, नहीं तो बाहर मैंने देखा है। नहीं बोलूंगा, नहीं, कुछ नहीं कहूंगा। बारात आ गई 6 महीने पहले, तब होता यही था, 6 महीने बारात रहा करती थी। बारात आ गई, शिशुपाल दूल्हा बन करके आ गए। मेरे भाई बहन, आज ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी को कंगना बांधने के लिए जब उनके राजमहल में गए, तो रुक्मिणी जी दौड़ी और दौड़ करके घुटने टेक करके ब्राह्मण श्रद्धा से प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली, बाबा क्या आप अपनी पौत्री को जीवित नहीं देखना चाहते? क्या कह रही हो? हाँ हाँ यही पूछ रही हूं, आप अपनी पौत्री को जीवित देखना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन हुआ क्या है? रुक्मिणी जी ने कहा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज एक काम करो, ये मेरा पत्र है, जरा भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचा दीजिए बस। मैं आपके लिए रथ की नहीं, मुझे रथ नहीं चाहिए, मैं पैदल चला जाऊंगा। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते, पदयात्रा करते, वहां जाकर पहुंचे। 5-7 मिनट की कथा, जरा भाव से आनंद ले लें। जाकर के पहुंचे, भगवान ने उनका बड़ा सम्मान किया। जब भोजन आदि करने के बाद ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे, तब भगवान उनके पास जाकर के पहुंचे और भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज अब आप बताइए, आप कहां से पधारे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, महाराज रुक्मिण्या स्वयं एकांते लिखित्वा दत्त पत्रिकाम मुद्रान मुन्मुच्य कृष्णाय प्रेम चिन्हम अदर्शयत्। भगवती रुक्मिणी जी ने एक पत्र आपके लिए लिख करके दिया, जरा आप इसको देखिए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता आप पत्र लेकर के आए हैं, मैं चाहता हूं आप ही पढ़कर सुना दीजिए, शायद कोई अच्छी खबर होगी। ब्राह्मण देवता ने पत्र खोला। आपको पहले बता दूं, इस पत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस पत्र में प्रश्न भी रुक्मिणी जी के हैं और उत्तर भी रुक्मिणी जी के हैं। बस अब आप जरा ध्यान से इस कथा का रसपान करें। मेरे भाई बहन, समस्या क्या है? श्री राधे, श्री राधे। क्या हुआ? चेयर डलवा देते, नहीं तो चलो चलो। श्री राधे, गोविंद इच्छा। रुक्मिणी जी ने पत्र में क्या लिखा, जरा ध्यान से सुने। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ना आरंभ किया कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रेण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृश्यमता मखिलार्थ लाभं त्वय्युज्जिता विशत चित्त पत्रपं मे। मेरे भाई बहन, रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रेण्वतां ते, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है तीनों लोकों में आपसे ज्यादा न कोई सुंदर है और न कोई गुणवान है। तीनों लोकों में आपसे ज्यादा सुंदर या गुणवान कोई भी नहीं है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रेण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं। कानों के माध्यम से आपके रूप और गुण की प्रशंसा ने मेरे अंदर के पाप ताप संताप को नष्ट किया। आगे लिखा कि रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार्थ लाभम त्वय्युज्जिता विशत चित्त पत्रपं मे। मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार्थ लाभम, हमें हमारे
नेत्र होने का संपूर्ण लाभ उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन नेत्रों से मैं आपकी रूप माधुरी का दर्शन करूंगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपके बारे में सुना है उसके अनुसार तो युच्चिता विशत चित्तप पत्रपम में हमने अपने हृदय के चित्रपट पर आपका एक काल्पनिक चित्र अंकित करके रखा है। शायद आप ऐसे होंगे, शायद आप ऐसे। आगे लिखा, मेरे भाई और मेरे पिता मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, जबकि मैं शिशुपाल का वर्ण करना नहीं चाहता। तो मानो भगवान ने पूछा, रुक्मिणी जी ने अगला प्रश्न लिखा, मानो भगवान ने ये पूछा कि हमसे क्या चाहते हो? अगर तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता शिशुपाल से विवाह करना चाहते तो हम क्या कर सकते? रुक्मिणी जी ने कहा, आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले, भारत की नारी एक ही बार किसी पुरुष का वर्ण करती है और वो वर्ण में कर चुकी। तो किसका वर्ण किया है? तो मैंने आपका वर्ण। हमसे क्या चाहते हो ये बता दो। रुक्मिणी जी ने कहा, सीधी सी बात ये है, मैंने आपका वर्ण किया है, आप मेरा हरण कीजिए। बोलो ना, मैंने आपका वर्ण किया है, आप मेरा हरण कीजिए। आप सोच रहे होंगे कन्या कितनी निर्लज्ज है, अपने विवाह का प्रस्ताव स्वयं ही। तो फिर मैं क्या करूं? जब मेरे पिता और मेरे भाई विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वाले नहीं हैं, तो स्वयं विवाह का प्रस्ताव ना रखूं तो क्या शिशुपाल के साथ चली जाऊं? आप ये सोच रहे होंगे तो मैं हरण कैसे करूंगा? वो तरीका मैं बताती हूं। हमारे यहां विवाह वाले दिन कन्या गौरी जी का पूजन करने जाती है। हमारे यहां जो गौरी जी का मंदिर है नगर से बाहर बना है, मैं भी गौरी जी की पूजा करने के लिए जाऊंगा। मैं जिस समय पूजा करके वहां से लौट रही हूं, उसी समय आप आकर के मेरा हरण कर लीजिए। और सुनो सुनो सुनो, अगर आप मुझे अपना जीवन साथी न बनाना चाहें तो आपको यहां तक आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर ना आए, समझा भी रही है, धमका भी रही है, अगर ना आए तो मैं अन्न जल का परित्याग करके प्राण त्याग दूंगी। मैं शिशुपाल का वर्ण नहीं करूंगी। वैदर्भ्य सत संदेशम निशम्य यदुनंदनः प्रगृह्य पाणिना पाणिम प्रहसन्निदमब्रवीत्। भगवान ने धीरे से ब्राह्मण के हाथ को, रुक्मिणी के संदेश को सुनकर के भगवान ने धीरे से ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और दबाया, मानो ये कह रहे हो कि जैसे उसने मेरा वर्ण किया है ऐसे मैंने भी उसका वर्ण किया है। अब सो जाओ, विश्राम करो। आधी रात का समय हुआ, भगवान ने दारुक को उठाया, चल भैया चल। सारथी दारुक ने रथ तैयार किया, भगवान ने ब्राह्मण को धीरे से जगाया, चुपचाप। चोरों की तरह भगवान ने ब्राह्मण को उठाया और लेकर के चल दिए। बलदाऊ जी छाया की तरह भगवान के पीछे पीछे रहते हैं। बलदाऊ जी जानते हैं अगर ये चोरों की तरह कहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई नेक काम करने, तो मेरे भाई के जीवन में कोई संकट ना आ जाए। इसलिए बलदाऊ जी महाराज चतुरंगिणी सेना लेकर के, भगवान तो विदर्भ देश बाद में पहुंचे बलदाऊ जी, क्योंकि वो जान गए थे ब्राह्मण विदर्भ देश से आया है, पंगा जो कुछ होगा विदर्भ में होगा। इसलिए बलदाऊ जी पहले से ही चतुरंगिणी सेना लेकर चलो यहां से चल। मेरे भाई बहन सखियां रुक्मिणी जी से कहती हैं आज आपका विवाह है, तो भाई श्रृंगार करवाओ, मंगलमय श्रृंगार करवाओ। रुक्मिणी जी ने कहा जब मुझे विवाह ही नहीं करना है तो श्रृंगार किसके लिए? दृष्टि दरवाजे पर टिकी, सामने से ब्राह्मण देवता आते दिखाई दिए। ब्राह्मण के मुख की मुस्कान बता रही थी काम। दौड़ करके रुक्मिणी जी ने एक बार पुनः घुटने टेक करके मस्तक झुका करके ब्राह्मण को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवती रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण से कहा, बाबा आपने जो हम पर उपकार किया है उस उपकार के बदले, वैसे तुम्हें साक्षात लक्ष्मी हूं, इस उपकार के बदले अगर मैं आपको तीनों लोकों की संपत्ति भी दे दूं तो भी मैं आपके उपकार का ऋण नहीं चुका सकती। इसलिए एक बार मैं आपको फिर से प्रणाम। अब रुक्मिणी जी ने सखियों से कहा अब करो मेरा श्रृंगार जी भर के। वृंदावन मकरंद है रसिक करत रसपान, दुल्हन प्यारी रुक्मिणी दूल्हा श्याम सुजान। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए,
बरिए गिरधर लाल को चुड़ लो अमरी होई जा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, जय हो। मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय जय जय। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने सगाई। सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुलवा के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुलवा के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, और ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, और ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया गा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंगनाई छूटे, और प्रीत का धागा कबहू न टूटे, हर प्रीत का धागा कबहू न टूटे, ऐसे पहनूं चूड़ी जो रंग नाही छूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो रंगनाई छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी
सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे भाई बहन मंगल में श्रृंगार हुआ। मंगल गीत गाती रुक्मिणी जी भगवती की पूजा करने के लिए गई हैं और वहां जाकर के खूब प्रेम से पूजा की, अधिक अनुरागा, बड़े प्रेम से पूजा की। और मेरे भाई बहन इधर से भगवान श्री कृष्ण चले, दोनों ओर से सैनिक रुक्मिणी जी की सुरक्षा में खड़े हैं। आप लोग जरा बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए, आसपास खड़े रहिए रुक्मिणी के। मेरे भाई बहन उधर से भगवान श्री श्याम सुंदर धीरे धीरे चलते आए। सैनिकों ने भगवान के रूप सौंदर्य को देखा। ये कौन है? जो भी है कोई बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। एक एक अंग के सौंदर्य की तुलना करते रहे। एक ने तो यहां तक कह दिया कि महाराज भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह न जाने किसके साथ करना चाहते हैं, शिशुपाल के साथ। अगर ये मेरी पुत्री होती मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ कर देती। बस फिर क्या था, इतने में भगवान कृष्ण आए और आकर के रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, अंक में लिया और ले करके गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भाई बहन भगवान ने रुक्मिणी जी को अपने अंक में लिया, लेकर गए, रथ पर बिठाया, 5 दंड शंख बजाया। बोले चोरी करके नहीं, हरण करके ले जा रहा हूं, इसमें बल हो आकर के रोक ले। सैनिकों ने युद्ध का शंख सुना तो सैनिक बोले हमको किसके साथ युद्ध करना है? बोले हमको तो किसी के साथ युद्ध नहीं करना। अच्छा तो हम लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? बोले हम लोग खड़े हैं रुक्मिणी की सुरक्षा में। तो रुक्मिणी कहाँ है? अब रुक्मिणी को तो ले गया, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यहीं से खड़े खड़े, भागना कोई नहीं चाहता। और जो 2-4 लोग युद्ध करने के लिए गए भी थे उनके लिए बलदाऊ जी की सेना पहले से तैयार खड़ी थी। किसी का हाथ कटा, किसी का पांव, किसी का सिर कटा। दूल्हा बनने की तो कौन कहे, बाराती बनने लायक भी नहीं बचे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन फिर क्या था? रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैंने अपनी बहन के अपमान का बदला न लिया तो लौट करके अपने नगर में नहीं आऊंगा। रुक्मिणी ने जाकर के भगवान के साथ युद्ध किया। अरे भगवान पर विजय कौन प्राप्त कर सकता था? भगवान ने रुक्मिणी के केश पकड़ करके कटार से उसके सिर के बाल काट दिए, उसका अपमान कर दिया। रुक्मिणी जी ने दौड़ करके भगवान के चरण पकड़े। हे गोविंद, हे नाथ, ये जैसे भी हैं मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई को कुछ मत कहिए। भगवान मारना तो वैसे नहीं चाहते थे, केश काट करके उसको अपमानित करके छोड़ दिया। इस तरह से बलदाऊ जी के साथ भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मंगल वाद्य बजाए जा रहे हैं। द्वारिकापुरी आकर के पहुंचे लोगों ने सुना कि भगवान विवाह करने की इच्छा से रुक्मिणी जी का हरण करके लाए हैं। सब अत्यंत आनंदित हुए। रात्रि जागरण किया गया, दुल्हन की तरह द्वारिकापुरी को सजाया गया। ये भगवान का आज प्रथम मंगलमय विवाह है। जरा जोर से क्लैपिंग करके, तालियां बजा करके हमारे भगवान का अभिनंदन कीजिए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान के जय हो। जुगल जोड़ी सरकार के जय हो। द्वारिकापुरी को दुल्हन की भांति सजाया गया, मंगलमय गीत गाए गए, रात्रि जागरण किया गया, बड़ा उत्सव हुआ। दोनों का मंगलमय श्रृंगार हुआ। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चारण किए, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चारण किए, एक दूसरे के गले में जयमाला वरमाला पहनाई गई। इस तरह से भगवान का परम मंगल में प्रथम विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार की। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की नंदनंदन भगवान की सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का मंगलमय स्वरूप है। आओ भाव से मिलकर के आनंद ले। हो मेरे कान्हा ने, भाव से सब मिलकर आनंद ले। सखियां कहाँ गई? भगवान का विवाह है, जरा धूम मचाओ। बहुत ज्यादा लोग खड़े मत हो, 2-4-6 लोग आओ, जरा मिलकर आनंद लो। हो मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़े केसरिया थोड़े सी लाल पगड़ी, थोड़े केसरिया थोड़े सी लाल पगड़ी। हो मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी। हो थोड़े केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। हो लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, हो लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। हो लाल
विवाह है, तालियां बजाकर भाव से आनंद ले ले। पगड़ी से पल भर भी नजरें हटे ना, जय हो। पगड़ी से पल भर भी नजरें हटे ना, पगड़ी से पल भर भी नजरें हटे ना, सबको ये पगड़ी ये प्यारी लगे ना, सबको ये पगड़ी ये प्यारी लगे ना। आज मन को भी मन को भी करती है आन पगड़ी, थोड़े केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, ओ थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़े केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, ये हो लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, हाँ लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। हो मेरे कान्हा ने जय हो। कान्हा ने हो मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। श्री राधे, भगवान का विवाह है, जो जहाँ बैठे हैं तालियां बजा करके वहीं झूम ले, वहीं मस्ती ले ले जरा। और सतरंगी कान्हा की पगड़ी लगाई, सतरंगी कान्हा की पगड़ी रंगाई, ही सतरंगी कान्हा की पगड़ी लगाई, ये कान्हा की पगड़ी रंगाई, इस सूरज की किरणें हैं इसमें समाई, सूरज की किरणें हैं इसमें हो समाई। अपने भक्तों को हो अपने भक्तों को करती निहाल पगड़ी, अपने भक्तों को करती निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल लाल पगड़ी। मेरे कान्हा ने जय हो। बांधी कमाल पगड़ी, मेरे कान्हा में बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल, हो थोड़ी केसरिया सरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, हो थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल, रसिया की छलिया की सजना की सैया, रसिया की छलिया की सजना की सैया, हमें तो बाके की बाकी जय हो। गई और बाका हो गया मेरा, मैं तो बांके के माँ के हो गई और माँ का बन गया मेरा। हमें तो बाके की बाकी बन गई और माँ का बन गया मेरा, बाके की बाकी हो गई और माँ का बन गया मेरा। हो इस वाके का सब कुछ वाका, इस वाके का सब कुछ बाका, हो इस वाके का सब कुछ वाका, इस बाके का सब कुछ हो मैं तो माँ बाके की बाकी हो गई और माँ का बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी की हो गई और माँ का बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, ओ रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया हमें तो
मग की माँ की बन गई और माँ का बन गया मेरा। मैं तो मग की माँ की बन गई और माँ का बन गया मेरा। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप प्यार से एक भजन पर दो अंतरे पर अगर प्यार से आप लोग नृत्य करना चाहें, भाव से विवाह का आनंद लेना चाहें, सब झूमना चाहें तो आओ 2 पंक्तियों का आनंद लेते हैं। जो जहां खड़े वहीं झूम लेंगे जरा। हाँ। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरा गोविंद बड़ा आनंददायक, सब भाव से आनंद लेंगे। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। तेरे नैना नशीले मोटे मोटे कटीले, तेरे नैना नशीले मोटे मोटे कटीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। बड़े भाव से सब आनंद लें। बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। लट्टू ने लूट लिया जिगर है चूर किया, लट्टू ने लूट लिया जिगर है चूर किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। ओ मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया, तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया, तेरे बिन तड़प जिया, प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया, तेरी यादों में घिरा अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में घिरा अंग मेरा सारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। आप सब
सबको भगवान के विवाह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल कथा का सप्तम और अंतिम दिवस है। कल भगवान के बाकी के 16,107 विवाह, बाकी के भगवान के समस्त विवाह, बाकी भगवान की दिनचर्या, उनका परिवार, सुदामा चरित्र आदि जो मंगलमय प्रसंग हैं, कल हम सब मिलकर के उनका आनंद लेंगे। एक बात कहूँ, आपके अपने सगे संबंधी जो पास पड़ोस में कहीं रहते हों, जो लोग अब तक किसी कारण से भगवान की कथा सुनने ना आ पाए हों, अगर वही लोग भी कल की पूरी कथा सुन लेंगे तो उनको पूरे 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। अब ये मत कहना यही बात थी तो पहले दिन बता दिए होते। तो कल आप सब लोग अपने सगे संबंधी परिवार को लेकर के आप सब सादर आमंत्रित हैं। इस परिवार को मेरा प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सबके प्रति मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आइए भाव से मिलकर के आरती करेंगे और फिर प्रसाद लेकर के आप सब लोग जाएं। साधु। जय हो। आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी, गले में बैजंती माला, माला बजावे मुरली मधुरी माला, माला श्रवण में कुंडल जल काला, काला नंद के आनंद श्री आनंद का मोहन ब्रज राधिका रमण बिहारी कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन समय अंग कांति काली, काली राधिका चमक रही आली, आलतन में थाली बनी माली, माली नवरसी कस्तूरी चंद्रसी ललित छम श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिलसे, बिलसे देवता दर्शन को तरसे, तरसे गगन सो सुमन रास बरसे, बरसे मजे मुरग मधुर मिरग बहारनी संग अतुल्य रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की नहाते प्रगट भई गंगा, गंगा कलशुकली आरसी गंगा, गंगा
गिरधर कृष्ण मुरारे की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारे की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमं भवानी सहितं नमामि अच्युतकेशवरामनारायण नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं हरि ओम जनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः शचन्द्र पूर्वे साध्यः शन्ति देवाः हरि ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्पकवाडलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जनीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर शाखाभ्यां सपरिवाराभ्यां सविधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रुष्पाञ्जलिं क्षमापयामि समर्पयामि धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो आज के आनंद की जय हो भक्त और भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो श्री जगदम्बा मातु की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव।